नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में शाम 6 बजे बैठक होगी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में बिहार चुनाव की सीटों को लेकर अंतिम फैसला होगा। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में बिहार चुनाव की सीटों को लेकर अंतिम फैसला होगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे ये बैठक होगी। राष्ट्रीय मुख्यालय, बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में ये बैठक होगी। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शाम 6 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में बिहार चुनाव की सीटों को लेकर अंतिम फैसला होगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में बिहार चुनाव की सीटों को लेकर अंतिम फैसला होगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में बिहार चुनाव की सीटों को लेकर अंतिम फैसला होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में शाम 6 बजे ये बैठक होगी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज शाम को 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में बिहार की सीटों को लेकर अंतिम फैसला होगा। और क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी है आपके पास? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कैंडिडेटों के नाम फाइनल करने और उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए आज दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक होगी। इसके लिए शाम 6 बजे का समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो नेता हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो इसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोर ग्रुप की जो बैठक कल जेपी नड्डा के घर पर हुई थी, वहां पर जिन नामों को और जिन लिस्ट को फाइनल किया गया था, उस पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज शाम 6 बजे मुहर लगाई जाएगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथ सहयोगियों की जाए, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो, इन सभी की सीटों को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ था। लगातार इस पर घमासान चल रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 100 कैंडिडेट बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार को 102 सीटें दी हैं और वही कहा जा रहा है करीब 25 से 26 और 30 के बीच में चिराग पासवान को सीटें दी जा सकती हैं और जीतन राम मांझी को करीब 10 से 12 सीटों की बात की जा रही है और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटों के लिए कहा जा रहा है। तो कुल मिला के जेडीयू की तरफ से कहा गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें मोहर लगाई गई और आज जो 100 कैंडिडेट के लिस्ट पर
मुहर लगनी है, जिसको तैयार किया गया है, जिसे कल कोर ग्रुप की बैठक में पास किया गया, मंथन के बाद नाम फाइनल किए गए, उनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शाम 6 बजे दिल्ली मुख्यालय में बैठक होगी, तो उसमें इन नामों पर मुहर लगा दी जाएगी। कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की घोषणा देर शाम या फिर कल हो सकती है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम को 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक होने वाली है और इस बैठक में बिहार चुनाव की सीटों को लेकर अंतिम फैसला भी होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं। तेजस्वी यादव खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, बिहार चुनाव में उम्मीदवार और सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों में पेच फंसा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर आज मुहर लग सकती है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली के दौरे पर हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिहार चुनाव में उम्मीदवार और सीट शेयरिंग पर इस दौरान चर्चा होगी। तो आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों में पेच फंसा है। शेयरिंग के फार्मूले पर, सीट शेयरिंग के फार्मूले पर आज मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आज दिल्ली दौरा है। तेजस्वी यादव खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से चाहे वो एनडीए की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, सभी इस समय सीटों को लेकर चर्चा में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर आरजेडी नेता आज तेजस्वी यादव दिल्ली जाने वाले हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। क्या लग रहा है इस मुलाकात के बाद फाइनल हो जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को फार्मूला तय न होना और सीटों की संख्या पर एक राय न बन पाने की वजह से लगातार इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ था। एक दूसरे के पर दबाव बनाने की राजनीति की जा रही थी। कोई नाराज हो रहा था तो किसी को मनाया जा रहा था। लेकिन कल बिहार में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की बैठक हुई। आरजेडी की बैठक में फाइनली आरजेडी ने अपनी कैंडिडेटों और अपने विधानसभा सीट वार जो नाम तय करने थे उन पर मुहर लगा दी और उसी के साथ आज तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव की दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बैठक होगी। इसमें तेजस्वी की तरफ से कांग्रेस आलाकमान को बताया जाएगा कि आरजेडी ने अपने तरफ से इन कैंडिडेट्स के नाम इन सीटों के लिए फाइनल कर दिए हैं। इनकी संख्या ये है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन में 70 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट उतरे थे, तो लिहाजा वो उतने ही लड़ना चाहती है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 से नीचे 60 के आसपास मानने को तैयार है। वहीं लेफ्ट की पार्टियों की बात की जाए तो उनके तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य लगातार कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ बात कर रहे थे। उनके तरफ से 65 सीटों की मांग की जा रही थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो 40 से 50 के बीच में मानने को तैयार है। वही आरजेडी के तरफ से करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो की जा रही। वहीं मुकेश सहनी 15 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उनके तरफ से आरजेडी ने उनको मना कर दिया है। कहा गया है कि आरजेडी की तरफ से आपको 2 से 5 सीटों पर लड़ना है तो उसका विचार कर सकते, नहीं तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिलहाल इन तमाम चीजों की बैठक राबड़ी देवी की आवाज पर हुई। उसके बाद इन तमाम चीजों के बाद आज तेजस्वी यादव वही लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के आला कमान नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक करके इसी फार्मूले पर आज अंतिम मुहर लग जाएगी कि कल से तमाम लोगों के नामांकन की तैयारी होनी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी मुकेश सहनी हो, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक तरफ बीजेपी आज फाइनल कर रही है, तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन भी अपने कैंडिडेट के नाम, कैंडिडेट की सीट और कैंडिडेट की संख्या पर भी अंतिम मुहर लगा सकते हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस गौरव दयाल को केंद्र सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है। यूपी कैडर के साल 2004 बैच के आईएएस हैं गौरव दयाल। नियुक्त किए गए नवी मुंबई के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी नवी मुंबई के चेयरमैन बने हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस गौरव दयाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी कैडर के साल 2004 बैच के आईएएस हैं गौरव दयाल और नई जिम्मेदारी अब उनको सौंपी गई है। नवी मुंबई के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी नवी मुंबई के चेयरमैन बने हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस गौरव दयाल को केंद्र सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आईएएस गौरव दयाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके बारे में जरा जानकारी दर्शकों को बताइए। जी, 2004 बैच से ये आईएएस ऑफिसर हैं और यूपी कैडर के ऑफिसर हैं गौरव दयाल। केंद्र सरकार ने उनके कामों नई जिम्मेदारी के तहत जो है जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के जो है नवी मुंबई के चेयरमैन उनको बनाया गया है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से उनके कामों को, उनके द्वारा जो सरकारी योजनाओं को जो है लगातार जो है सही तरीके से बढ़ाया जा रहा था, उनके काम को केंद्र सरकार ने सराहा और इसी के तहत जो यूपी कैडर से आईएएस होते हुए भी उनको नवी मुंबई के नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस गौरव दयाल को केंद्र सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंथरा इलाके में नाबालिग से गैंगरेप दिन दहाड़ी घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुआ है। किशोरी के परिवार वालों ने पुलिस को फिलहाल इसकी सूचना दी है और पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने राजेंद्र उर्फ बाबू शिवम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ललित विशाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और बाकी के जो आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने राजेंद्र उर्फ बाबू शिवम को गिरफ्तार किया, ललित विशाल गुप्ता को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बंथरा इलाके में नाबालिग से गैंगरेप की ये घटना आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद सिंह जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है नाबालिग के साथ दुष्कर्म की, और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इसमें कितने फरार हैं, क्या है इसको लेकर पूरी जानकारी? जी, बता दें कि कल दोपहर में लगभग 11 बजे के करीब किशोरी बाजार गई हुई थी, जब वो अपने जानने वाले के साथ बाग पहुंची। बाग में 4-5 लोग वहां पहुंचे मौके पर और उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद 5 लोग वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद जब वह किशोरी कहीं बचा के अपने घर पहुंची, तो घर में जब जाकर उसने अपने परिजनों से बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनके परिजनों ने स्थानीय चौकी पर शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने तहरीर लेकर पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया और कार्रवाई के लिए पूरी तरह से छानबीन कर। उसके बाद एक ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। राहगीरों ने दौड़ाकर कार को रोका। आलमबाग वीआईपी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी।
राहगीरों ने दौड़ाकर कार को रोका। आलमबाग वीआईपी रोड पर एक्सीडेंट हुआ। तो लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। राहगीरों ने दौड़ाकर कार को रोका। आलमबाग वीआईपी रोड पर एक्सीडेंट हुआ। तो लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर जारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। और अब खबर बागपत से है, जहां तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्याकांड का पुलिस ने 6 घंटे के अंदर खुलासा किया। मौलवी की पत्नी, 2 बच्चों की हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त एक हथौड़ा और चाकू भी बरामद किया गया है। बीते दिन मौलवी इब्राहिम की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या हुई थी और इसी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दोघट थाना क्षेत्र के गांगलोनी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मौलवी की पत्नी, 2 बच्चों की हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कुलदीप पंडित जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हत्या का जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या कुछ जानकारी, उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी तन्वी, आपको बता दो कि ये पूरा मामला दोघट थाना क्षेत्र के गांगलोली गांव का है, जहां तिहरा हत्याकांड ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया था। और उसके बाद जो वहाँ पर जो छात्र थे, वो पढ़ने वाले छात्र थे, उन्होंने ही तिहरे हत्याकांड की अंजाम दिया था, वारदात को अंजाम दिया था। और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि जो पुलिस ने खुलासा किया है, वो हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो छात्र थे, वो छात्र वहां पर पढ़ रहे थे, तो उसमें एक छात्र की मौलवी ने पिटाई कर दी थी, और उस पिटाई का अपमान महसूस करते हुए उसने, जो छात्र था वहां पर, उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर उन हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी तन्वीर। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
और अब बात कर रहे हैं लखनऊ के। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां गैंगरेप आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म का ये मामला था। मुख्य आरोपी ललित कश्यप मुठभेड़ में घायल हुआ है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। ललित का सहयोगी फरार हुआ है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर। तो लखनऊ में गैंगरेप आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म का ये मामला था। मुख्य आरोपी ललित कश्यप मुठभेड़ में घायल हुआ है। एक और आरोपी मेराज पुलिस की गिरफ्त में है। तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। ललित का सहयोगी फरार हुआ है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर। लखनऊ में गैंगरेप आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म का ये मामला था। मुख्य आरोपी ललित कश्यप मुठभेड़ में घायल हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि गैंगरेप के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जो आरोपी फरार हैं उनको लेकर क्या जानकारी है और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, पूरा अपडेट दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, बता दें आपको कि कल देर शाम 5 बजे के आसपास एक शिकायत आती है हरौनी चौकी पर कि एक छात्रा कक्षा 11 की है, जिसकी उम्र करीब 10 साल है, उसके साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया है। शिकायत मिलने के बाद जो बंसरा पुलिस है वो एक्टिव होती है। साथ ही साथ जो डीसीपी है साउथ है निपुण अग्रवाल, उनकी देखरेख में पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, क्योंकि मामला राजधानी लखनऊ का था और लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की हिदायत है कि बहन बेटियों के साथ कोई भी दुर्घटना पहले बात तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो उस पर कार्रवाई में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। ये चेकिंग अभियान शुरू किया जाता है और हरौनी जो पुलिस चौकी उसके बाद ये बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस लगभग 12:30 बजे के आसपास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 युवक जो है मोटरसाइकिल पर आते हैं, पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती है। इसी दौरान पुलिस को देखते ही उन्होंने जो है फायरिंग कर दी। फायरिंग के जवाब में जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक युवक था जिसका नाम ललित कश्यप है, उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ जब शुरू हुई तो पता चला कि वो पहले भी तमाम चोरी और के मामलों में, तमाम अन्य मामलों में संलिप्त रहा है। साथ ही साथ उसका जो दूसरा सहयोगी था वो कहीं ना कहीं अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकला। हालांकि एक और सहयोगी जो था तीसरा मेराज, उसको पुलिस ने हरौनी जो स्टेशन है उसके पास से गिरफ्तार कर लिया। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो उसमें है वो लगातार नारी शक्ति को लेकर के अभियान चलाती है, उनके साथ कोई दुर्घटना न हो इसको लेकर के अभियान चलती है। लेकिन अगर दुर्घटना हो गई तो उसके एवज में उसका भुगतान कहीं ना कहीं अपराधियों पर जो पुलिस है टूटती है और कहीं ना कहीं उनको नष्ट नाबूद करने का काम करती है। इसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई हुई। बाकी जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको लेकर के लगातार रात भर पुलिस ने दबिश दी है और संभावना है कि आज सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्योंकि पुलिस लगातार कह रही कि लोकेशन लगभग मिल चुकी। बाकी जो अपराधी हैं, आरोपी है दुष्कर्म मामले में, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर जेल में जाएगा। जी ठीक है अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगरेप आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो यह सूचना मिली कि एक लड़की के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करा गया। इसमें तत्काल ही पुलिस ने उस पीड़िता के पिता की तहरीर पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने कई टीम्स बना रखी थी। आज देर रात
हरौनी रेलवे स्टेशन के पास जब पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तभी वहीं से बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल लेकर गए हैं। इसने पूछताछ में अपना नाम ललित कश्यप बताया है, जो कि उपरोक्त मुकदमे का नामजद आरोपी भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।